हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि है प्लांट ब्रीडिंग। इसमें हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सो गाइज लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग। इसमें देखो होता क्या है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। जो डेफिनेशन है इसकी सिंपल सा, उसमें प्रोसेस होता है कि जो प्लांट स्पीशीज होती है हम लोग उनकी स्टडी करते हैं, उनके जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि उनके में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब हम लोग दो प्लांट्स ऐसे ले लेते हैं, उनको आपस में क्रॉस करा लेते हैं, फिर जो उनसे प्रोजनी मिलती है हम लोग को, उससे हमें मतलब होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों की डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल करके मिली होती है। तो इस तरह से जो क्रॉप्स लेते बनती है, जो प्रोजनी ऐसे बनती, उसको कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग में यही पार्ट आएगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी हम लोग स्टडी करते हैं, उनकी स्पीशीज की स्टडी करते हैं, सो दैट हम लोग उनका क्रॉस करा करके आगे की जो प्रोजनी हो वो हम लोग यूज कर सके, एक अच्छे वैरायटी की प्रोजनी हमें मिल सके। ठीक है, अच्छे वैरायटी की इन द सेंस कि वो डिसीज रेजिस्टेंस हो, ज्यादा यील्ड करे, ज्यादा पैथोजन से, जो पैथोजन्स होते हैं उनसे लड़ पाए, उनसे रेजिस्टेंस टॉलरेट कर पाए, और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जो होते हैं जैसे ड्रॉट, टेम्परेचर का जो बढ़ना घटना टेम्परेचर का, ठीक है, सैलिनिटी, जाकर कहीं कहीं वाटर की सैलिनिटी, सॉइल की सैलिनिटी हाई होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। ड्रॉट यानी कि कहीं पे सूखा होता है, तो उन सारी जगह पे ऐसी क्रॉप्स सरवाइव कर पाए। तो हम लोग का बेसिक एम होता है प्लांट ब्रीडिंग का कि ऐसी क्रॉप्स बनाना, जिससे ऐसी क्रॉप्स बनाना जो ऐसी जगह पे सरवाइव कर पाए जहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो, चाहे डिसीजेस से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी पैथोजेंस वगैरह से रिलेटेड हो, बैक्टीरिया से रिलेटेड हो, सबको टॉलरेट कर सके, सबके साथ वो फाइट कर सके। ऐसा स्ट्रॉन्ग क्रॉप हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो ये होता है प्लांट ब्रीडिंग में प्रोसेस टाइप्स। डेफिनेशन जिसकी सिंपल सी है, मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, यानी कि जो प्लांट स्पीशीज होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनके जीन्स के बारे में स्टडी करना, इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप। जो उनकी प्रोजनी ऑब्टेन होती है वो हम लोग अपने मन चाही प्रोजनी ऑब्टेन करा सकते हैं दो ऐसी क्रॉप्स को क्रॉस करा करके, दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन के लिए हमें क्रॉप चाहिए कि प्रोजनी में ये फीचर्स होना चाहिए, तो उसी तरह की हम लोग क्रॉप लेंगे आपस में क्रॉस कराने के लिए। ठीक है, गिव बेटर यील्ड, ताकि यील्ड ये ज्यादा हो प्रोजनी में, एंड डिसीज रेजिस्टेंस हो। गॉट इट? ये थी इसकी डेफिनेशन। यू मे टेक द ईदर द स्क्रीनशॉट और कॉपी इट डाउन। अब हम लोग को प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अच्छे से एक फिगर आउट हो गया है, समझ में आ गया है कि बेसिकली ये होता क्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें जो एम्स वाला पार्ट है थोड़ा सा, कि सिग्निफिकेंस कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर्स कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस कह सकते हैं, या फिर एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। एम, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इसमें से कोई भी टर्म लेकर के पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वही आएंगे कि जो हमारा एम होता है, क्या एम होता है, ताकि हमें जो प्रोजनी मिले, जो क्रॉप्स, फर्दर क्रॉप्स मिले, वो डिसीज रेजिस्टेंस हो, वो डिसीज रेजिस्टेंस हो, हाई यील्डिंग हो, यानी कि जो यील्ड करे वो, यानी कि उनसे हमें ज्यादा मटेरियल मिल सके, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, हाई यील्डिंग। ठीक है, इम्प्रूव्ड वैरायटी हो, इम्प्रूव्ड वैरायटी, टॉलरेंस, जो पॉइंट्स अभी मैंने बोले थे ना, बस वही, टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, टॉलरेंस या फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट
पैथोजेनिक, बैक्टीरियाज, वायरस, फंजाई, एनीथिंग, पैथोजेनिक, बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड फंजाई एसेट्रा एसेट्रा, प्रोटोजोन्स, एनी बेसिक एम होता है प्लांट ब्रीडिंग का। सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। सो गाइज गॉट इट। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 5 स्टार टॉपिक है क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। द टॉपिक इज स्टेप्स टेकन इन प्लांट ब्रीडिंग। और एक इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इन प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वैरायटी। और तीसरा तरह का जो क्वेश्चन बन सकता है वो है इन ब्रीडिंग ऑफ अ न्यू जेनेटिक वैरायटी। इन ब्रीडिंग ऑफ अ न्यू जेनेटिक वैरायटी। ठीक, इन 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से ठीक पूछा जा सकता है कि राइट दी स्टेप्स टेकन इन प्लांट ब्रीडिंग और इन प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वैरायटी और इन ब्रीडिंग ऑफ अ जेनेटिक वैरायटी। ठीक है, जेनेटिक वैरायटी क्यों? क्योंकि हम लोग जीन्स को ही लेकर के नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाएंगे। गॉट इट, वेरी सिंपल इज दिस। देखो, सबसे पहले 5 पॉइंट्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी बात करते हैं, 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं वो पॉइंट्स बोर्ड पे लिख दूंगी, देन उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि कलेक्ट करे वेरिएबिलिटीज को, यानी कि कलेक्शन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबल्स कह सकते हैं, या फिर वेरिएबिलिटी ही लिख देती हूं मैं, वेरिएबिलिटी, यानी कि ऐसी क्रॉप्स देखें, सेलेक्ट करें, उनको कलेक्ट करें जिनको हम लोग को क्या कराना है, क्रॉस कराने के लिए जिनका यूज हो सकता है। उन क्रॉप्स को, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएशन से रिलेटेड है वेरिएबल, यानी कि उस अलग अलग तरह की क्रॉप्स को जिसके फीचर्स हमें थोड़ा से समझ में आ रहे हो, उन क्रॉप्स को लेना कहलाता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी इसी में ही पॉइंट आएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। सेकेंड पॉइंट जब बता देती हूं मैं, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है क्रॉसिंग और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, मैं लिख देती हूं, और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग्स द सेलेक्टेड पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन amongst the selected parents। देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसके बाद जो हम लोग को प्रोजनी मिली उसमें से कौन सी प्रोजनी ऐसी जिसमें सर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स सोची थी वही कैरेक्टरिस्टिक दिख रही हैं। ठीक है, ये होगा फोर्थ पॉइंट, यानी कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, यानी कि जो प्रोजनी मिली है हमें वो हमारे टाइप की जैसी हमें चाहिए थी वैसी है कि नहीं है। एंड फिफ्थ लास्ट क्या है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन, यानी कि डायरेक्ट उसको सेल करने का प्रोसेस, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द कल्टीवर्स। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि अभी मैंने लिखे थे, अब उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ।
कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी यानी कि वेरिएशन, वेरिएशन किसके बीच में, पॉपुलेशन के बीच में जो वेरिएशन होता है उसको वेरिएबिलिटी कहते हैं। ठीक, अब ऐसे प्लांट्स, ऐसी क्रॉप्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक, कलेक्ट करेंगे तभी तो आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे, तो उनको कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के नाम से हम लोग ने कह दिया। ठीक, यानी कि क्रॉप्स जिसमें हमें कुछ फीचर्स दिख रहे हैं जिनको हमें आगे क्रॉस कराना है ताकि हमें डिजायर कैरेक्टर्स आगे की प्रोजनी में मिल सके, तो उन क्रॉप्स को कलेक्ट करना, ऐसी अलग अलग क्रॉप्स को कलेक्ट करना कहलाता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें एक टर्म आएगा जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछी जा सकती है। इट इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स, एनीथिंग, इट इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स, किसकी, ऐसी क्रॉप की जो हम लोग ने क्रॉप ली उसमें जीन्स के साथ उनके जो करस्पॉन्डिंग एलील्स हों वो भी प्रेजेंट हों। ऐसी क्रॉप्स लेना जिनके जो जीन्स है उसके साथ करस्पॉन्डिंग एलील्स भी प्रेजेंट हों, वो कहलाता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। गॉट इट। अब इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स क्या, अब हम लोग ने यहाँ से कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट क्या करें, क्रॉप्स कलेक्ट करेंगे जिनको आगे क्रॉस कराना है। किसको किससे क्रॉस कराना है वो प्लान, वो पार्ट आएगा कलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स की। किसको किससे क्रॉस कराना है, उनको क्रॉस कराने के लिए हम लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जीन्स के स्टडी करेंगे। ठीक, तो वो पार्ट आएगा इस पॉइंट में। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग्स अब सेलेक्टेड पेरेंट्स, अब हम लोग ने जो पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए उनके बीच में क्रॉस कराएंगे। यहाँ तक सेलेक्ट करे थे, यहाँ तक अलग अलग वैरायटीज की क्रॉप सेलेक्ट करी थी, यहाँ पे अब जिनका क्रॉस कराना था वो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अब क्रॉस कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ने एक क्रॉप ले ली जिसमें प्रोटीन ज्यादा है। ठीक है, एक क्रॉप ले ली जैसे मेल जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, उसका क्रॉस कराया ऐसी क्रॉप से जो कि डिसीज रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी पसेस कर रही है। ठीक है, डिसीज रेसिस्टेंस, दिस इज द टाइप ऑफ एग्जाम्पल व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। गॉट इट। ठीक, अब उनको आगे हम लोग क्रॉस कराएंगे तो इनसे जो आगे की प्रोजनी मिलेगी उसको कहेंगे हाइब्रिड क्रॉप, हाइब्रिड वैरायटी। ठीक, अब सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, तो देखो इसमें होता क्या है कि हम लोग ने बहुत सारे ऐसे क्रॉस करा लिए, अब आगे की जो जनरेशन मिली हमें वो रिकॉम्बिनेंट मिली। हम लोग ने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो डीएनए को कंबाइन करके बनता है प्लाज्मिड और डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। वैसे ही यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिली दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके मिली। अब उसमें से किन किन जो क्रॉप्स हमें अब मिली आगे की प्रोजनी में, किन किन में वो फीचर्स है जो हमें चाहिए है और किन किन में नहीं है, उनका इवैल्यूएशन करना, उनका सिलेक्शन करना आएगा इस प्रोसेस पे पॉइंट। क्योंकि देखो हम लोग पॉलन ग्रेन्स जो कि होते हैं मेल पार्ट ऑफ प्लांट क्रॉप का, एंड स्टिग्मा होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है। ठीक, इसको यहां तक पहुंचाना, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना, तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, टीडियस प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये क्रॉसेस कराते हैं तो उसमें से 100 और 1000 में से कुछ एक आधी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जैसा फीचर हमें चाहिए होता है वो प्रोसेस करे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट क्रॉप हो, तो इसलिए ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक, उसके बाद टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ कल्टीवर्स, यानी कि अब जो क्रॉप्स हमें मिल गई हैं उनको हम लोग सबसे पहले फील्ड्स में ग्रो नहीं कराते डायरेक्टली, पहले लैब्स में ग्रो कराते हैं, उसके बाद फील्ड्स में ग्रो कराते हैं। लगभग 3 ग्रोइंग सीजन्स तक उसको फील्ड में ग्रो कराते हैं। फिर जब अगर उसका यील्ड अच्छा है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो अच्छी हमें मिल रही हैं फील्ड में, फिर उसके बाद हर जगह वही अलग अलग जगह क्रॉप कराते हैं ग्रो फील्ड्स, फार्मर की फील्ड में। ठीक, 3 सीजन से ज्यादा लगभग इसी समय ऐसे ही ग्रोइंग सीजन में कराते हैं ग्रो। ठीक, अगर हमें उनसे अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल रही होती है बस फिर वो अवेलेबल हर जगह वही हम लोग ग्रो कराने लग जाते हैं, यानी कि वो प्रोसेस जो हुआ सक्सेसफुल हो गया।
ठीक, तो ये था इसमें प्रोसेसेस जो होंगे, जितने भी प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस थे वो ये सारे हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो टू द प्रीवियस वीडियो। प्लीज press the subscribe button, bell icon and share my videos to your friends and to your dear ones. Thanks for watching. Bye bye.